जब से संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है तो संविधान की रक्षा का स्वांग रचने वाले बहुरूपियों के हृदय में बड़ी वेदना शुरू हो गई है और वो ये कह रहे हैं कि 50 साल पुरानी बात की आवश्यकता क्यों है। जो लोग खुद सीधे 80-85 साल पीछे जाकर ये दावा करने लगते हैं हर बात में कि आज़ादी की लड़ाई उनका वन एंड एक्सक्लूसिव कॉपीराइट था, वो उस स्वतंत्रता संग्राम में बलिदानियों के बलिदान के बाद पाई हुई स्वतंत्रता के साथ क्या किया, ये आज की पीढ़ी को जानने की आवश्यकता है। अरे हैं भाई, आप लोगों ने तो खुद ही संविधान को तहस-नहस करके रख दिया, उसके मर्म को आहत करके रख दिया। चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में रखे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जेल में है, फादर स्टैन स्वामी दुनिया से चले गए। आपने तो ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से संविधान के पन्नों को तार-तार कर दिया। मैं हत्या फिर भी नहीं बोलूंगा क्योंकि इस तरह के शब्द आपके वैचारिक रुझान के हैं। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, शहीद दिवस 30 जनवरी हमारे बापू की हत्या हुई थी, उसको कहिए गांधी हत्या दिवस, और जिस व्यक्ति ने किया था उसके वैचारिक सांगठनिक रुझान को सामने लाइए, स्वीकार करिए। कर पाएंगे? ये भी याद रखिएगा, इमरजेंसी के दौरान माफी मांगने वाले कौन कौन लोग थे? सब आप ही के संगठन के थे या नागपुर वाले संगठन के थे। वो चिट्ठियां पब्लिक डोमेन में है, तो दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। संविधान ने आपको एक झटका दिया है इस मैंडेट में, उस झटके से उबरने के लिए बेहतर चीजें तलाश करिए। अगर आप इसे कहते संविधान संकल्प दिवस तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं क्या करूं, आपके दिमाग में तो विभीषिका, हत्या ऐसे ही शब्द रहते हैं। ये आपकी पेट शब्दावली है। इस शब्दावली से मुक्ति पाइए, संविधान को पढ़िए और गढ़िए वैसा समाज जो आप में है नहीं संभवतः कैपेबिलिटी। गोदी मीडिया संविधान हत्या दिवस कैसे मनाएगा? जैसे ही वह आपातकाल के समय के गोदी मीडिया की याद दिलाएगा, आप दर्शकों को आज का सच दिखाई देने लग जाएगा। क्या आप नहीं देख रहे कि बिना आपातकाल की औपचारिक घोषणा के यह मीडिया गोदी मीडिया कैसे बन गया? क्या गोदी मीडिया संविधान हत्या दिवस के समय प्रेस की याद दिला पाएगा? संविधान हत्या दिवस के दिन गोदी मीडिया फंसा सा महसूस करेगा। कम से कम गोदी मीडिया के मालिक और एंकरों के बारे में तो सोचना ही चाहिए कि वे किस मुंह से अपने आज के इतिहास को छोड़ पुराने इतिहास की याद दिलाएंगे। विदेशी पत्रकारों और मीडिया सेंसरशिप भी उस वक्त काफी बड़ा मुद्दा बना था। बहुत से विदेशी पत्रकारों को देश से बाहर निकाला गया था, लेकिन अकेले इस साल यानी 2024 में फ्रांसीसी पत्रकार वनेसा दुन्यक, ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार अवनी दिएज और फ्रांसीसी पत्रकार सेबेस्टियन फ्रांसिस ने कहा है कि सरकार ने उन्हें भारत में रहने की अनुमति नहीं दी, इसलिए उन्हें अपना काम छोड़कर वापस जाना पड़ा। 2022 में अमेरिकी पत्रकार अंगद सिंह जब भारत अपने परिवार से मिलने आए तब उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया। उन्होंने वॉइस न्यूज के लिए किसानों के आंदोलन और भारत सरकार के कोविड प्रबंधन की आलोचना करती हुई डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। कश्मीरी मूल की ब्रिटिश नागरिक और प्रोफेसर निताशा कौल को संविधान पर बोलने से रोका गया, एंट्री नहीं दी गई। बीबीसी ने जब गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री प्रकाशित की तो उसके दफ्तर पर ही छापा पड़ गया। मोदी सरकार चाहेगी कि पुरानी सरकारों की जातियों को 25 जून के संविधान हत्या दिवस में समेट दें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के दौर की घटनाएं पूरे साल बिखरी हुई नजर आती हैं। अब होगा यह कि उन तमाम तारीखों को संविधान हत्या दिवस की बात दरअसल यह ऐतिहासिक तथ्य है कि मार्च 1977 में देश के लोगों ने इमरजेंसी पर स्पष्ट जना आदेश दिया था, जिसे निसंकोच और सदा सहता से स्वीकार किया गया था। यह भी तथ्य और इतिहास में दर्ज है कि 3 साल बाद ही उस पार्टी की सत्ता में वापसी हुई थी जिसे देश ने खारिज कर दिया था, वह भी ऐसे बहुमत के साथ जिसे श्री मोदी और उनकी पार्टी आज तक हासिल नहीं कर पाई। संसद की सुरक्षा में हुई निंदनीय चूक पर चर्चा की वैध मांग कर रहे 146 सांसदों का बेहद अटपटा और अभूतपूर्व निलंबन स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करने का एक तरीका था कि बिना किसी चर्चा के 3 ऐसे आपराधिक न्याय कानून पारित किए जा सकें जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश अपने ट्वीट में लिखा है कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री एक बार फिर
हिपोक्रेसी से भरा एक हेडलाइन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत के लोग से 4 जून 2024, जिसे इतिहास में मोदी मुक्त दिवस के नाम से जाना जाएगा, को मिली निर्णायक व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार से पहले उन्होंने इस 10 सालों का एक अघोषित आपातकाल लगा रखा है। यह वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के संविधान और उसके सिद्धांतों, मूल्यों और संस्थानों पर सुनियोजित ढंग से हमला किया है। यह वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिनके वैचारिक परिवार ने नवंबर 2049 में भारत के संविधान को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह मनुस्मृति से प्रेरित नहीं था। यह वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब केवल डेमोक्रेसी पिछले महीने की 4 तारीख को एक ऐसा 440 वोल्ट का करंट लगा, झटका लगा कि 400 पार का सपना देखने वाले 240 पर सिमट गए और संविधान को बदलने का उनका सपना चूर चूर हो गया, उनका घमंड चूर चूर हो गया, उनका अहंकार चूर चूर हो गया। लेकिन अब जब उनके सपने में संविधान आना शुरू हुआ, जब जय संविधान के नारों से हमारा संसद इस बार गूंज उठा, अब संविधान हत्या दिवस की बात हो रही है। संविधान हत्या दिवस, ये शब्द भारत सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन में, आप समझिए उनकी नीयत, आप समझिए उनकी मानसिकता जो इस तरह का शब्द ला सकते हैं। आप राजनीतिक रूप से इस शब्द का इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं। भारत सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन में संविधान हत्या का शब्द वही लोग ला सकते हैं जो संविधान की हत्या करना चाहते हैं। जिस दौर की ये बात कर रहे हैं उस दौर में भी संविधान स्थगित हुआ था, 19 महीने के लिए स्थगित हुआ था। लेकिन जो पिछले 10 साल का दौर है, डेथ बाय 1000 कट्स, रोज आपने संविधान की हत्या करने की साजिश की। कभी दलितों को प्रताड़ित करके, कभी आदिवासियों से जमीन छीनकर, कभी बलात्कारियों को फूल मालाएं पहनाकर। ये होता है संविधान की हत्या करना। कभी अपने विरोधी दल के खाते सील करके, विपक्ष के नेताओं को जेल डालकर, असम पुलिस को बुला बुला के लोगों को अरेस्ट करवाकर, विपक्ष के वरिष्ठ नेता को आप उसकी सांसदी छीनकर, उनका घर छीनकर, यह होता है भारत संवाद चैनल, भारत संवाद का नया कदम। भारत संवाद चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।